Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the second online class of artificial intelligence with the section BCS6C and the course of artificial intelligence week number 3. Okay जी, we will continue with the topic of semantic network और ये वाली एग्जांपल हमने जो है लास्ट टाइम शायद की थी। ज़रा चैट पे मुझे बता दें ये वाली एग्जांपल हमने जो है वो डिस्कस की थी या नहीं की थी, स्टार्ट की थी या एंड की थी। चैट पे अगर आप मुझे बता दें, कोई एनीवन एनी स्टूडेंट मुझे चैट पे बता दें। ये वाली डिस्कस एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं की थी। ओके जी, थैंक यू जी, वेरी गुड। अभी मैं पीछे चलता हूँ। मेरा ख्याल है हम थे यहाँ पे, ये वाली स्लाइड हमने कर ली थी, ठीक है। और इससे आगे जो है हमने चलना है जी, ठीक है। ओके जी हमजा, कोई इशू नहीं है। ये एक ही स्लाइड्स हैं, ठीक है। इंशाल्लाह एलएमएस पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। वी वांट टू स्टोर रियल वर्ड इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर, ठीक है। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ जी, हमजा ने क्वेश्चन किया है, लैब में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी आज की लैब में, तो मैं आप सब के लिए भी और इनके लिए भी खास तौर पे रिवाइज कर रहा हूँ कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमारा कंसर्न ये होता है कि रियल वर्ड की इंफॉर्मेशन को, रियल वर्ड के डाटा को, रियल वर्ड के नॉलेज को हमने कंप्यूटर में कैसे स्टोर करना है। सबसे बेसिक तरीका जो हम ह्यूमन बीइंग्स यूज़ करते हैं वो है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, टेक्स्ट और सिंबल्स की फॉर्म में, पेपर के ऊपर भी। और कंप्यूटर आल्सो हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर दिस फॉर्म ऑफ डाटा। कंप्यूटर भी जो है वो टेक्स्ट और सिंबल जो है वो स्टोर कर सकता है। जैसे ये स्लाइड इटसेल्फ जो है कंप्यूटर में आपको नज़र आ रही है, ये भी सिंबल्स या वर्ड्स की फॉर्म में है। तो ये एक वे है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या है, जब आप रियल वर्ड के डाटा को रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करते हैं, आप इस पे कंप्लीट कोर्सेज, इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कंप्लीट कोर्सेज जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें ये होता है कि आप डीबीएमएस और उसको जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लॉजिक का तरीका है, उसके बाद प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है सिमेंटिक नेटवर्क्स हैं। ये तीनों डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं ये इंशाल्लाह हम डिटेल में, जो है ये हम स्टडी करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग विद द सिमेंटिक नेटवर्क इन टूडेज लेक्चर, ठीक है। स्टार्टिंग विद सिमेंटिक नेटवर्क इन टूडेज लेक्चर। तो ये सारी एक्सप्लेन वहाँ पे दोबारा से जो है ये हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फ्रेम्स एंड क्लासेस एंड स्क्रिप्ट्स हैं, ये हम जो है डिस्कस नहीं करेंगे, सो दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउएवर ये जो आपके फ्रेम्स हैं, दीज आर लाइक क्लासेस। आप जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट की क्लास बना दी, टीचर की क्लास बना दी, पर्सन की क्लास बना दी। दैट इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ड एंटिटीज, रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स, रियल वर्ड ह्यूमन बीइंग इनटू कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ एज collection of attributes and their values, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर के पास भी एबिलिटी है, वो यह है कि पिक्चर्स को स्टोर करने की, ऑडियो को स्टोर करने की, वीडियो को स्टोर करने की। तो कंप्यूटर जो है इन इस फॉर्म ऑफ डाटा को स्टोर तो कर सकता है, लेकिन अभी उसकी प्रोसेसिंग पे काम जारी है। अब बहुत हमारे सक्सेसफुल सिस्टम्स आ रहे हैं जो कि ऑडियो को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं कि यह क्या बोला है और किसने बोला है, ठीक है। वीडियो को जो है वो उस पर इमेज को रिकॉग्नाइज करने, अंडरस्टैंड करने के ऊपर जो है वो काम जारी है। बहुत सारे सक्सेसफुल एल्गोरिदम्स हैं और इन पे बहुत बड़ी कंप्लीट कोर्सेज जो हैं वो मौजूद हैं। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर इस काबिल हो जाएगा कि ऑडियो और वीडियो को अंडरस्टैंड कर सके, तो मे बी हम सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन से आगे थोड़ा सा हम चले जाएंगे, ठीक है। डाटा माइनिंग का मतलब यह है कि ये जो रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है हमारे पास स्टोर्ड है, तो इसी में से हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन हम गेट करें जिनकी मदद से हम जो है, जिसकी मदद से हम जो है रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को हम जो है वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो डाटा माइनिंग का कंसर्न यही है। तो कंप्लीट कोर्स है डाटा माइनिंग का, अभी बीएस लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा माइनिंग से हट के टॉपिक है कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसका मकसद है मटेरियल को स्टोर करना सिस्टम के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पहली टेक्निक पे जो कि है सिमेंटिक। डाटा माइनिंग जो है वो दोनों से रिलेटेड है जी। डाटा माइनिंग, हमजा आपने क्वेश्चन किया है कि डाटा माइनिंग इज रिलेटेड टू एआई और डीबीएमएस। तो बेसिकली वो जो है दोनों से रिलेटेड है। उसमें ये होता है कि मशीन लर्निंग, एआई का जो एरिया डाटा माइनिंग से क्लोजली मैच करता है,
वो मशीन लर्निंग है, ठीक है, उसे मशीन लर्निंग बोलते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं। अच्छा, उसमें बैक एंड पे जो स्टोरेज की टेक्नोलॉजी होती है वो डेटाबेस की टेक्नोलॉजी हो सकती है, और जो एनालिसिस की टेक्निक्स हो सकती हैं वो स्टैटिस्टिक्स का वर्ड आपने सुना होगा, सब्जेक्ट आपने सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स से जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी ये डाटा माइनिंग का टॉपिक, अभी इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करते, ये वरना कंप्लीट कोर्स है एमएस में, मैंने जो है ये कोर्स इटसेल्फ कई दफ़ा पढ़ाया है, तो उस पे जो है वो पूरा सेमेस्टर आप देखेंगे लग जाएगा अगर मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूँ तो, ठीक है। वी वांट टू कम बैक टू द बेसिक लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें हमारा पहला जो थ्योरी का टॉपिक है दैट इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, और उसमें हमने 3 टेक्निक्स जो है पढ़नी है। पहली टेक्निक सिमेंटिक नेटवर्क है, इसी के साथ ही दूसरी टेक्निक लॉजिक को भी हम देखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में हम जो है कम अज़ कम 1 वीक लगाएँगे प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स, 3 नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो है वो हम जो है वो स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। आई विल एक्सप्लेन एंड इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। Okay ji. A network in which nodes represent objects or concepts and directed arcs represent relations between them. A network in which nodes, it is basically collection of nodes, nodes जो है ovals, rectangles, किसी भी फॉर्म में आप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान एरोज आप ड्रा कर देते हैं कि दो एंटिटीज जो रियल वर्ल्ड में एंटिटीज है यहाँ पे हम उनके नोड्स बना देते हैं, ठीक है, और फिर उनको हम जो उन एंटिटी का रियल वर्ल्ड में रिलेशन है उसको हम जो है उस लेबल के तौर पे उस एरो के ऊपर लेबल डाल देते हैं, उसकी मदद से हम जो है उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। A piece of knowledge is clustered into a coherent semantic group, मीनिंगफुल ग्रुप में एक मीनिंगफुल नेटवर्क बन जाता है जिसमें मीनिंग के लिहाज से जो है नोड जो है ग्राफ जो हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इसको अभी हम जो है एग्जांपल से देखेंगे। इट इज़ बेसिकली विजुअल, मतलब ये ह्यूमन बीइंग को देखने के लिहाज से जो है फैसिलिटेट करता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिहाज से फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ये एक ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा जी, हम जो है सिंपल एग्जांपल एडवांटेजेस ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क्स हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, नए नोड जितना मर्जी ऐड करते जाएं, इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू द नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में तो जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें आप दिस दैट इज और एम वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप क्या करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज के जो कंक्रीट वर्ड्स हैं वो आप उठा लेते हैं, ठीक है, और उनको आप जो है यूज़ करते हैं लेबल्स के तौर पे, नोड्स के नामों के तौर पे आप कंक्रीट वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो जो दिस दैट इज और एम और ये सारी चीज़ें जो नेचुरल लैंग्वेज की होती हैं, ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दी सेंटेंसेस, प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, ठीक है। तो लेकिन मीनिंग के लिहाज से जो कंक्रीट वर्ड्स होते हैं वो अहम होते हैं जी। अच्छा, ह्यूमन इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिहाज से ये बहुत ही सूटेबल है, ठीक है, ये बहुत ही सूटेबल है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, स्टैंडर्ड भी जेनेरिक सिमेट्रिक नेटवर्क की बात करें तो उसमें स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक डायग्राम की बात करेंगे तो फिर उसमें जो है वो स्टैंडर्ड मौजूद हैं। इसी तरह से इनहेरिटेंस के एडवांटेज है, जो हम फ्रेम्स में या क्लासेस में हमारे पास एडवांटेज होता है कि एट्रीब्यूट्स इनहेरिट हो जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, अगर हम मिक्स करके यूज़ करना चाहें तो फिर जो है वो हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिकल और फंक्शन सिमिलर टू ह्यूमन इंफॉर्मेशन। तो इसमें जो है फंक्शन सिमिलर वाला, इसमें ये मतलब यह कि ह्यूमन माइंड में ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो स्टोरेज होती है ना, ह्यूमन माइंड में जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज होती है ये उससे जो है वो है, उससे ये जो है ये मैच करता है। अभी हम इस पे मज़ीद मैं बात करूँगा तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है इस पे बात समझ आ जाएगी। उमैर अली का सिमेंटिक का क्या मतलब है? सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग। अच्छा जी, तो कमिंग बैक, जब मैं एग्जांपल्स करूँगा तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। प्रोसीजरल नॉलेज, एक्शंस का नॉलेज भी इसमें जो है वो ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे क्लास में होता है ना, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और एक्शंस भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं।
तो इसमें हम नोड्स में अभी खाली सिर्फ जो है वो सिंबल्स हम डाल रहे हैं, बाकी कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी नहीं डाल रहे हैं। हाँ, अब ये कर सकते हैं कि एक नोड को इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दें, तो एक हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपने जो है फ्रेम्स या क्लासेस भी यूज़ कर लिए, इनहेरिटेंस भी उसमें हो सकती है, फिर सिमेंटिक नेटवर्क भी हो सकता है, तो दैट वुड बी वेरी यूजफुल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक। सो अभी हम बेसिक लेवल के सिमेंटिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं, एंड वी वांट टू डू सम सिंपल एग्जांपल। अच्छा, आप देखें, फ़र्ज़ करें हमारी फ़ेस टू फ़ेस क्लास हो रही होती, तो मैं 2 ब्लॉक्स क्लास में लेके आता, जिसमें एक ब्लॉक होता, उस पे मे बी उनके नाम ना लिखे होते, खाली ब्लू कलर का एक ब्लॉक होता और एक येलो कलर का ब्लॉक होता, और उनमें टेबल पे जो है टेबल पे जो है हम उनको जो है वो प्लेस कर देता मैं, ठीक है। अच्छा जी, ये नोट्स वाला ऑप्शन हमजा कौन सा रिपीट करना है, ये चले हम देख लेंगे, डोंट वरी। नोट्स का मतलब होता है ये अभी अभी एग्जांपल्स आप देख लेना, एक आध एग्जांपल्स देख लें, फिर उसके बाद जो है फिर आप क्वेश्चन करें, फिर जो है आई होप के आपके क्वेश्चन भी ज़रा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएंगे, और फिर उनका आंसर करना भी आसान हो जाएगा। तो ज़रा ये एग्जांपल ज़रा समझ लें, फिर उसके बाद मज़ीद आप क्वेश्चन जो है वो करें, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी कंसेप्ट समझ आता है, अच्छी तरह समझ आता है जब हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। ऐसे थ्योरेटिकली हम बताते रहें तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव बात नहीं होती। कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, अगर मैं क्लास में 2 ब्लॉक्स लेकर आता, एक ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, तो उन्हें मैं टेबल में प्लेस कर देता, तो दैट वुड हैव बीन सम रियल वर्ल्ड सिचुएशन, ठीक है, दैट वुड हैव बीन सम रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो उसकी बजाय अब ये है कि इस स्लाइड के ऊपर मैंने शो करना है, कंप्यूटर के एनवायरनमेंट में मैंने उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन को शो करना है, जो एक्चुअली मैं ब्लॉक लेके आता, वैसे हैं तो नहीं, लेकिन यह कि अज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास होता है और मैं ले आता, तो उस रियल वर्ल्ड सिचुएशन को यहाँ पे स्लाइड पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये क्या है, पिक्चर, मैंने एक डायग्राम बना दी, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर कह लें, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम की फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम को एज इट इज़ अगर कंप्यूटर को फीड कर देना, मे बी कंप्यूटर के लिए थोड़ा सा इमेज प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज इनकी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फिर जो है इनके वर्ड्स इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, भाई ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये क्या ब्लॉक्स हैं या किस चीज़ के बॉक्सेस हैं, दो बुक्स रखी हुई हैं, दो के ये क्या चीज़ है या जेनेरिक ब्लॉक्स हैं। तो उसकी बजाय इस ये इमेज एज इट इज फीड करने की बजाय इस रिप्रेजेंटेशन को मैं फर्दर रिप्रेजेंट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ नोड्स। नोड्स का मतलब ये एक नोड है, ठीक है, ओवल्स या रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये एक नोड है, इस फॉर्म में मैंने सिमेंटिक नेटवर्क जो है वो मैंने ड्रा कर दिया, दिस इज सिमेंटिक नेटवर्क, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, और दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्टली द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमने क्लास में टेबल के ऊपर ये दोनों ब्लॉक्स जो है इस सीक्वेंस में, इस अरेंजमेंट में हमने रखे होते, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको देखें कि हमने इसे कैसे बनाया है। इसका स्टार्ट एंड कोई नहीं, आप जहाँ से मर्जी है शुरू कर दें, टेबल से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे टेबल का नाम दिया गया, अगर खाली यहाँ पे वन ना भी होता, यहाँ पे होता टेबल, तो हमने इसको आईडी असाइन कर देनी है। टेबल वन इज अ स्पेसिफिक टेबल विच बिलोंग्स टू द क्लास और कैटेगरी ऑफ टेबल। तो ये जो नोड है ये जेनेरिक टेबल के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो है टेबल वन इज इंस्टेंस ऑफ, अच्छा यहाँ पे इंस्टेंस, यहाँ पे इंस्टेंस, यहाँ पे इंस्टेंस यूजर है। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में पढ़ी हुई है, कोई इशू नहीं है इस बात को समझने में। तो इंस्टेंस की बजाय जब हम नीचे यहाँ पे नीचे आएगा तो उसमें इज़ा का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंस की बजाय इज़ा का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और ये नीचे स्पॉटेड बाई की बजाय प्लेस्ड ऑन भी यूज कर सकते हैं। मतलब इनके अल्टरनेट जो मीनिंगफुल सूटेबल सिमिलर सिंबल्स हैं, यू कैन आल्सो यूज दो सिंबल्स इन योर नेटवर्क। सिर्फ ये है कि जरा कंसिस्टेंट रखना है, अगर इधर इज़ा यूज किया तो यहाँ सारी जगहों पर इज़ा यूज कर लें, तो वो सॉफ्टवेयर जो हम कोड इसको प्रोसेस करेगा उसके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब टेबल वन इज अ टेबल, ब्लॉक वन इज अ ब्लॉक, ब्लॉक टू इज अ ब्लॉक। अब इसमें जो है ये हो सकता है ये ब्लॉक जो है ये इसमें देखें कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ज़ाया हो गई है, कि इन ब्लॉक्स का क्या वेट है, इनका क्या मटेरियल है, ठीक है, क्या मतलब वुडन ब्लॉक हैं, प्लास्टिक ब्लॉक हैं, या किस चीज़ के ये ब्लॉक्स हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ाया हो रही है, ठीक है, ज़ाया हो गई है। तो एनीवे कोई इशू नहीं है, हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इनकी प्लेसमेंट है, तो वो मौजूद है कि ब्लॉक टू इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक वन इज प्लेस्ड ऑन टेबल वन, एंड वी आल्सो हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर कलर,
ठीक है। तो ये ब्लॉक कलर, ब्लॉक टू कलर इज येलो, ब्लॉक वन कलर इज ब्लू। ओके। इंस्टेंस मीन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल जी, इंस्टेंस मीन ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट्स के भी नोड बनाते हैं और क्लासेस के भी नोड्स ही बना रहे हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम। अब इस फॉर्म ऑफ, ये दिस इज द सिमेंटिक नेटवर्क। इसके हम मज़ीद भी एग्जांपल्स करेंगे, इसमें हम फर्दर मैं आपको गाइडलाइंस बताऊंगा कि आपने अपने नेटवर्क को जो है वो कैसे ड्रा करना है। एक ही इंफॉर्मेशन का नेटवर्क, यकीन करें 50 स्टूडेंट्स अगर ड्रा करेंगे ना, तो सबका जो है वो नेटवर्क डिफरेंट ही होगा। या तो उनके नोड्स डिफरेंट होंगे, या लेबल्स डिफरेंट होंगे, या और उसी सेम पैराग्राफ का, सेम इनपुट का आउटपुट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। और ये लाजमी नहीं कि ये सारे गलत होंगे या उनमें से कोई एक ठीक होगा, नहीं, बहुत सारे जो है वो सही हो सकते हैं, जो कि मीनिंग वो कन्वे कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हम एक और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, एक और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं। इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में। ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, ये भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। ठीक है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का, पिक्चर्स एंड इमेजेस, ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड the pictures and images, human being can understand the diagrams। ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए इसको भी इमेज प्रोसेसिंग के जरिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसके लिए और रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं लॉजिक, और ये दीज आर द पीसेस ऑफ लॉजिक, नॉलेज, पीसेस ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। ठीक है। तो ये जो है प्रेडिकेट लॉजिक की फॉर्म है, ये हमारे पास इसका सिंटैक्स ये है। हम जो है इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, जो हमारी प्रोलॉग वाली लैब है उसमें हम ये फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे। इसमें हमारे लिखने का जो फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड है, जो बेसिक फॉर्मेट है, वो आप समझ लें कि इसमें जो है टेबल वन इज़ आ, यहाँ पे इंस्टेंस की बजाय मैंने इज़ आ यूज़ कर लिया, आप इंस्टेंस लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। तो टेबल वन इज़ आ टेबल, रीड दरमियान से करते हैं, और जो लेबल होता है उसको एज ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट हम लिखते हैं। ठीक है। सिमिलरली ब्लॉक वन इज़ आ ब्लॉक। ठीक है। ब्लॉक टू इज़ आ, सॉरी, ब्लॉक वन कलर ब्लू, ब्लॉक टू इज अ ब्लॉक, ब्लॉक टू कलर येलो। ठीक है। ब्लॉक टू स्पॉटेड बाय ब्लॉक वन, ब्लॉक टू स्पॉटेड बाय की बजाय आप कह सकते हैं प्लेस्ड ऑन ब्लॉक वन, block 1 placed on table 1। So that same information has been now implemented in a computer format, जिसकी बेस पे कंप्यूटर से अगर हम पूछें कि ब्लॉक 1 पे क्या पड़ा हुआ है, या ब्लॉक 2 जो है वो किस चीज़ पे रखा हुआ है, तो वो कंप्यूटर इस पे जो है सिंपली आंसर कर सकता है। ना सिर्फ ये आंसर, अगर कंप्यूटर के पास रूल्स हों तो उसका जो प्रोलॉग का इन्फ्रेंस इंजन है वो बहुत ही रिकर्सिव है, मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करके दे सकता है जो कि हमारे पास ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रही होती, मतलब वो रीजनिंग करता है, रीजनिंग कर सकता है। तो जब हम उसको नॉलेज जो है, रियल वर्ड का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो जो इन्फ्रेंस इंजन है बाय डिफ़ॉल्ट वो रीजनिंग कर सकता है और हमारी क्यूरीज को, हमारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। Today, John find Tom at office around 10 a.m. Tom is manager of John. Therefore, Tom has fired the John from the job। अच्छा, थोड़ी सी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इस स्लाइड में मैंने करेक्ट नहीं की, बाकी क्लासेस में भी एनोटेशन के जरिए मैंने करेक्ट की है कि भाई ये जो यहाँ पे आ रहा है स्पेलिंग सेम होने चाहिए, बिकॉज इट इज सेम एंटिटी, एक ही ऑब्जेक्ट की, टाइपिंग मिस्टेक होगी। अच्छा, तो अब इसमें अब देखें, एक इवेंट, एक एक्शन परफॉर्म हुआ है, एक वाक्य हुआ है रियल वर्ल्ड में। तो एक थोड़ा सा जो है झगड़ा हुआ लग रहा है कि जिसमें जॉन ने टॉम को पंच मारा, टॉम ही वाज, क्योंकि वो उसका बॉस था, मैनेजर था, उसने उसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया, जॉब से निकाल दिया। तो अब इसका जो हम रियल वर्ड, इसका हम जो है वो डायग्राम बनाने लगे हैं, और उसमें कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, विद एग्जांपल्स, तो वो मिस्टेक्स आपने जो है वो नहीं करनी। ठीक है। अच्छा जी, इसका अब नेटवर्क ड्रा करते हैं। इसमें आप देखें कि आप जो ड्रा करेंगे लाजमी नहीं वो इस तरह से, वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जो भी इवेंट हुआ है कहीं से भी आप शुरू कर लें, आप जो है टॉम एंड जॉन से शुरू कर लें।
जॉन पंच टॉम, इस लाइन से आप शुरू करते हैं, जॉन पंच टॉम, ठीक है। तो ये जो इवेंट हुआ पंचिंग का, यहाँ पे मैंने उसे इवेंट वन कर दिया, इवेंट की आईडी दे दी। यहाँ पे आप यूं भी कह सकते हैं पंच वन, इसे इवेंट की बजाय आप यहाँ पे इसे पंच भी लिख सकते हैं। ये ज़रा माउस से मुझसे लिखा नहीं जाता, अदरवाइज इसका मतलब है, अदरवाइज इवेंट रहने दे तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है फॉर द टाइम भी है, ठीक है। तो अदरवाइज जो है ये पंच भी आप इसे लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी। अच्छा उसके बाद एक इवेंट अकर हुआ, अब हमने उसे जो है मेन नोड बना लिया। उसमें अब एक पर्सन इन्वॉल्व है जॉन, दूसरा है टॉम। तो जिसने परफॉर्म किया है उससे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एजेंट। आप जो है परफॉर्मर भी कह सकते हैं, या जिससे मतलब कोई सूटेबल सिंबल जो आपको मुनासिब लगे, ठीक है। तो एजेंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी इवेंट का, किसी भी एक्शन का जो है मतलब बहुत ही डिफ़ॉल्ट लेबल है कि भाई उसमें कोई एजेंट होता है, कोई परफॉर्म करने वाला होता है, ठीक है। तो हम जो है इसे कह रहे हैं कि जॉन इज एजेंट बिकॉज जॉन हैज परफॉर्म दिस इवेंट एंड दिस इवेंट इज अ पंचिंग इवेंट। दुनिया में बहुत सारे पंचिंग के इवेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक है। हमने इसको आईडी खुद से असाइन कर दी है, पंच वन कर दिया हमने, ये इवेंट वन कर दिया। अगर टॉम वापस उसे पंच मारता तो फिर हम उसे पंच टू कह देते, ठीक है ना। तो हम उसे जेनेरिक नोड नहीं रख सकते थे, बल्कि हमने स्पेसिफिक कहा है कि ये पंच वन है, ये पंच टू है। ये इधर मीनिंग में यहाँ पे उस तरह से चीज़ ये वाले लेबल्स नहीं है। अच्छा, तो ये तीन नोड्स हो गए। इवेंट वन इज अ पंचिंग, एंड इवेंट वन का जो एजेंट है जॉन है, जॉन ने मारा है, किस पे मारा है, टॉम पे मारा है जी। ऑब्जेक्ट जो है वो टॉम है, ठीक है। या पंच रिसीवर या कोई और आप सूटेबल सिंबल यूज़ कर लें, ठीक है। तो वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, इस वाक्य को बयान करने का तरीका है ऑन पेपर और ऑन स्लाइड, ठीक है। ये डायग्राम क्या है कि ये डायग्राम, अगर ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन इंग्लिश में दी गई है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये इंशाल्लाह भी आपको समझ आ जाएगी। ये वही इंफॉर्मेशन जो देखें आप, एक वाक्य आपके सामने होता है तो अब आप उसे कैसे डॉक्यूमेंट करना है, कैसे बयान करना है, या तो आप इंग्लिश में आप लिख देते हैं, ठीक है, जैसे दो लाइनें हमने लिख दी, या आप एक डायग्राम की फॉर्म में उसके मीनिंग को जो है आप यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं, ठीक है, जो एक वाक्य रियल वर्ड में हुआ है, ठीक है। दैट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेशन ना, रियल वर्ड को हमने कंप्यूटर में स्टोर करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप इसमें देखें कि अभी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। अहम जो गाइडलाइन है वो ये है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एरो विदाउट लेबल नहीं होना चाहिए। ये एरो मुझे विदाउट लेबल लग रहा है, तो इसको मैं लेबल डाल देता हूँ। ये इवेंट वन इज अ पंचिंग इवेंट। अच्छा, इवेंट टू, यहाँ पे भी इज़ा का लेबल मिसिंग है, यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ इज़ा जॉब टर्मिनेटिंग इवेंट, ठीक है। तो ये इवेंट हुआ है। अच्छा, अब इसमें इसको हम लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस वक्त हुआ जी। टाइम क्या है, 10 AM। टाइम का हमने नोड बना दिया, 10 AM का लेबल डाल दिया टाइम। लोकेशन क्या है, ऑफिस। अच्छा जी, डेट क्या है, टुडे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। वो ये है कि अब टुडे जो है, अब ये 17 है, तो जब हमने नोड को इसे स्टोर करना है, ये लास्ट सेक्शन को मैंने समझाया था, तो कल 16 था, इसे मैंने अपडेट नहीं किया। इट शुड हैव बीन 17। तो यहाँ पे नॉलेज बेस में टुडे का वर्ड नहीं लिखना, बल्कि डेट डालनी है, बिकॉज टुडे इज जेनेरिक वर्ड, उसकी जो वो है वो चेंज हो जाएगी। टू, आज जो टुडे है कल वो क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा, उससे बाद जो है वो डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा, ठीक है। तो वो टुडे तो चेंज होता रहता है। तो अगर ये मैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर में यहाँ पे टुडे रहने दूं, तो फिर जो है वो ऐसे लगेगा ये वाक्य आज हुआ, हालांकि आज नहीं हुआ, उसको तो हो सकता है हफ्ता गुजर गया। तो बेहतर है कि डेट आपने डालनी है। इंग्लिश में टुडे का मीनिंग बेशक समझ आ रहा है, लेकिन नॉलेज में, नॉलेज को हमने एम्बिगुअस नहीं बनाना, एक्यूरेट रखना है फॉर ऑल टाइम्स के। जितना भी वक्त गुजरता जाए नॉलेज जो हमारा इनवैलिडेट ना हो जाए, गलत ना हो जाए, कंसिस्टेंट रहे। अच्छा जी, उसके बाद टॉम इज मैनेजर, टॉम इज अ मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे एक तो मैंने मैनेजर का नोड अलहदा से बना दिया, ठीक है।
जॉन, टॉम इज मैनेजर ऑफ जॉन। ठीक है। अच्छा, यूं नहीं करना कि आप जो है यहाँ पे इधर ऑफ लिखें और आगे नीचे जॉन लिख दें। तो ये 3 नोड्स को मिला के जो है वो कोई बात हम नहीं पढ़ते, हम 2 नोड्स के दरमियान देखते हैं। अगर ये एक जेनेरिक नोड है, इस कंपनी में हो सकता है और भी मैनेजर्स हों, तो सारे जॉन के मैनेजर तो नहीं है ना, तो इसलिए हमने ये लेबल दोबारा से यहाँ पे लगाया है। टॉम और जॉन के दरमियान क्या प्रोफेशनल जो है एसोसिएशन है कि टॉम इज मैनेजर ऑफ जॉन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देयर फोर टॉम हैज़ फायर्ड दी जॉन। अब इसमें एक इवेंट टू हुआ जिसमें एजेंट जो परफॉर्म करने वाला है वो टॉम है, जो ऑब्जेक्ट है वो जॉन है। और वो कौन सा इवेंट है? जॉब टर्मिनेटिंग का है। अच्छा, ये तो हमारे बेसिक नोड्स हो गए जो कि ऑब्वियस हैं, गिवन है। हमने उनको कंक्रीट वर्ड्स के ज़रिए हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है। बीच में दिस, दैट, एट, इज़, आर, टुडे, ऑफ, वो हमने निकाल दिए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने जो है कुछ एडिशनल नोड्स बना दिए, ख़ास तौर पे वो नोड जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लासेस होते हैं, जस्ट टू इलेबोरेट द मीनिंग कि बोथ दीज आर इम्प्लाइज। ठीक है। एंड Tom is a manager and managers are employ person. Manager is a person. Employee is a person. सॉरी। तो ये जो नोड्स क्लासेस वाले हैं जो इज़ा के रिलेशन के साथ हैं, ये किसी भी नेटवर्क में आप टू इलेबोरेट द मीनिंग, ये आप जो है ये खुद से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। टू इलेबोरेट द मीनिंग, तो अगर आप नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन बेहतर है कि अगर आप जो है इनको मेंशन कर देते हैं। अच्छा जी। तो अब इस फॉर्म ऑफ नॉलेज को, अब ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे माइंड के लिए, अगर ये पिक्चर आपके सामने जहन में रहेगी, मतलब एक हफ्ते तक हो सकता है ये पिक्चर को अगर आप गौर से देख लें ना एक आध मिनट के लिए, तो ये एक हफ्ते तक, एक महीने तक ये आपके जहन में रहेगी और आप इस वाक्य को दोबारा आप जो है वो बयान कर सकते हैं इस पिक्चर को अपने माइंड में रिकॉल करके। ठीक है। तो लास्ट मिनट रह गया है, हम इंशाल्लाह जो है फिर जो है वो दूसरे सेशन में ज्वाइन करते हैं। हाँ जी, मैनेजर का नोट जो है बुशरा ऑप्शनल है, लाज़मी नहीं कि आप इसे